Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Select the correct answer to these questions from the codes 1, 2, 3 and 4 as given below. यहाँ पे हमें एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दो स्टेटमेंट्स है. एक स्टेटमेंट को असर्शन लेबल किया है और दूसरे स्टेटमेंट को रीजन लेबल किया है. हमें तो चार ऑप्शंस दिए हैं, चार कोड्स दिए हैं, इनमें से राइट कोड सेलेक्ट करना है. कोड्स देख लेते हैं. फर्स्ट कोड इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of the assertion. Second is both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of the assertion. Third is assertion is true but reason is false. And fourth is assertion is false but reason is true. यहाँ पे जो चार कोड्स दिए हैं हमें इनमें से सही कोड सेलेक्ट करना है. असर्शन देख लेते हैं. इन द 18th century यूरोपियन मर्चेंट्स found it difficult to expand production within towns. 18th century में जो यूरोप के मर्चेंट्स थे उनको टाउन्स में अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करने में प्रॉब्लम्स हो रही थी. दे फाउंड इट डिफिकल्ट. इसका रीज़न क्या दिया है कि टाउन्स हैड गिल्ड सिस्टम विच रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड. अब इसका रीज़न दिया है कि टाउन में क्या था, एक गिल्ड सिस्टम डेवलप्ड था और इस वजह से नए लोगों की एंट्री अलाउ नहीं करता था वो गिल्ड सिस्टम ट्रेड में. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या समझते हैं. बेसिक आइडिया जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से इट इज़ ऑफ मशीन्स, कि मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, एक लार्ज स्केल बेसिस पे लेबरर्स जो है वो मशीन ऑपरेटर्स की तरह काम कर रहे हैं. बट हमारा जो की कंसेप्ट है वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. प्रोटो का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा की बात कर रहा है, प्री मशीन एरा की बात कर रहा है. यहाँ पे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन तो हो रहा था बट वो मशीन्स या फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था, वो अलग तरीके से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा था. Let's see our answer. In 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. Merchants could not expand production within towns as there were powerful urban crafts and trade guilds restricted their entry. अब क्या होता है, 18th और 17th और 18th सेंचुरी में जो मर्चेंट्स होते हैं वो कंट्री साइड रूरल एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे मनी सप्लाई करते हैं पीजेंट्स और आर्टिशंस को और उन्हें मनाते हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोड्यूस कीजिए, जो कि ये मर्चेंट्स आकर के फर्दर कलेक्ट करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेंगे. अब ये कंट्री साइड क्यों जाते हैं, क्योंकि टाउन्स में उनके लिए अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करना टफ हो जाता है बिकॉज ऑफ अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स. अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं रूलर्स पे और टाउन्स में कि यहाँ पे मर्चेंट्स नहीं एंटर कर पाते हैं और इस वजह से वो कंट्री साइड टर्न होते हैं. तो हमारा आंसर देख लेते हैं. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो असर्शन है 18th सेंचुरी के यूरोपियन मर्चेंट्स टाउन्स में अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे और उसका जो रीज़न है कि टाउन्स में गिल्ड सिस्टम था जो कि नए लोगों की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था. तो हमारा असर्शन भी क्या है, राइट है, और जो रीज़न है उसका वो भी राइट है. तो हमारा फर्स्ट कोड राइट हो जाता है जहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.